Hi guys, welcome to Right Hub. So today's our topic is Indian National Congress. आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों और कैसे बनी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक राइट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईएनसी बनी थी 1885 में, जब वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश इंडिया के 4 साल वायसरॉय रहे, यानी 1884 से 88 तक। ऐसा नहीं है कि आईएनसी पहली पार्टी थी जो बनने जा रही थी, इससे पहले भी बहुत सी पार्टी बनी थी। तो ऐसा क्या खास है कांग्रेस के बारे में जो हम इसके बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी इससे पहले बन चुकी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे। ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ ऐसी पार्टीज के नाम जो इससे पहले बन चुकी थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867, इंडियन सोसाइटी 1872, पूना सार्वजनिक सभा एंड इंडियन एसोसिएशन 1876 एंड मद्रास महाजन सभा। ये तो बस कुछ गिने चुने नाम हैं जो पार्टीज आईएनसी से पहले बनी थी। पार्टीज तो और भी बनी थी, लेकिन फिर भी हम सिर्फ आईएनसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सब पार्टी बनना तो चाहती थी एक नेशनल पार्टी, लेकिन सिमट के रह गई एक रीजन तक। यानी वहाँ के लोग उनके पास लोकल इश्यूज ज़्यादा लाने लगे, तो ये लोकल इश्यूज को डील करने में ही रह गई, और जिस रीजन में बनी थी उस रीजन तक ही सिमट के रह गई। आईएनसी एक पहली पार्टी थी जो एक नेशनल पार्टी बनी, जो रीजनल पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश में फैली। तो आइए देखते हैं आईएनसी को स्टैब्लिश किसने और कब किया था। एओ ह्यूम ने 1885 में आईएनसी को स्टैब्लिश किया था। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने पुणे में एक मीटिंग बुलाई थी जो प्लेग के कारण बॉम्बे शिफ्ट करनी पड़ी थी, और इसी मीटिंग को फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस भी कहते हैं। इस सेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रेसिडेंट चुने गए। इन्होंने पहले नेम सजेस्ट किया था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नरोजी के रिकमेंडेशन पर इस नेम को चेंज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस शब्द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देख लेते हैं आईएनसी से रिलेटेड दो फेमस थ्योरीज के बारे में, जो हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी, जिसका दूसरा नाम रियलिस्टिक थ्योरी भी है, और नेशनलिस्ट थ्योरी, जिसका दूसरा नाम मिस्टिकल थ्योरी भी है। सेफ्टी वेल थ्योरी में यकीन रखते थे गरम दल के लोग, यानी एक्सट्रीमिस्ट पीपल, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। नेशनलिस्ट थ्योरी में यकीन रखते थे नरम दल के लोग, यानी मॉडरेट लोग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मैनी मोर। तो आइए जानते हैं नेशनलिस्ट थ्योरी को डिटेल में। इस थ्योरी के हिसाब से जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एक्ट्स और अपनी पॉलिसीज़ के जरिए इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पास हुआ, आर्म्स एक्ट जो 1878 में पास हुआ, और इल्बर्ट्स बिल का 1884 में अमेंड करके यानी संशोधन करके पास करना, इन सब से जनता के अंदर आक्रोश बढ़ा और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनाई गई ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी मांग पहुंचा सकें, यानी उन्हें बता सकें उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं और अपनी डिमांड्स को पूरा करवा सकें। तो आइए अब देखते हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से आईएनसी एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही थी, जैसे एक सीटी कुकर में करती है, यानी जब भी अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है सीटी बता देती है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। ठीक उसी प्रकार आईएनसी काम कर रही थी। इस थ्योरी में मानने वाले थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग। लाला लाजपत राय ने तो अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी इन दो किताबों के माध्यम से इस थ्योरी को सपोर्ट किया। इस थ्योरी के हिसाब से ये तो लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम की साजिश थी ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रूल करने में हेल्प मिले, क्योंकि उस टाइम कुल 4 से 6 हज़ार ब्रिटिशर थे, जबकि भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि 6 हज़ार लोग 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना लें? जी नहीं। इसलिए उन्होंने आईएनसी को स्टैब्लिश किया
ताकि जब भी कहीं जनता में ज़्यादा आक्रोश बने या तनाव बने तो आईएनसी को पता लग जाए और वो उनको आश्वासन दे कि हम उनकी डिमांड्स ब्रिटिशर तक पहुँचाएंगे और ब्रिटिशर कुछ एक्शन लेंगे और लोग इसी आश्वासन के साथ अपने दिनचर्या में व्यस्त रहें। इसलिए आईएनसी को स्टैब्लिश किया गया। ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। आईएनसी के सेशंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।